आज हम हैं डॉक्टर प्रभा सिंह के साथ और हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया किस तरीके से सौंदर्य के मायने बदल रही है और वास्तव में क्या जो चीज़ें सोशल मीडिया पे दिख रही हैं वास्तविक जीवन में उनमें कितनी भिन्नता है और उस भिन्नता को दूर करने के लिए डॉक्टर प्रभा सिंह जैसे जो डॉक्टर्स हैं वो हमारी मदद करते हैं। तमाम ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो इनके द्वारा हम लोग को मिलते हैं और तब हम वास्तव में सोशल मीडिया पर सुंदर दिख सकते हैं। केवल फ़िल्टर्स और एडिटिंग के सहारे सुंदर दिखना उतना अच्छा नहीं है। हाँ, देखिए सोशल मीडिया कहीं न कहीं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लोगों में जगा रही है, जो वो लाइट और मेकअप की मदद से दिख रहा होता है, रियल में नहीं होता है। तो जब जो देखने वाले लोग होते हैं, उनको एक फ्रस्ट्रेशन सा होता है कि ये इनका तो सुंदर है, हमारा क्यों नहीं हो पा रहा है। हुँ। वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में पैसे खर्च करते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिनसे अक्सर उनका नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। तो मुझे लगता है कि एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना और बेसिक्स को लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम जो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएँ। नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। सोशल मीडिया ने जो आपने बात कही कि सुंदरता के पैमाने बदल रहे हैं, ये बात सही है बहुत हद तक। अच्छा ये है कि एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, बुरा ये है कि सोशल मीडिया पे यूजुअली जो एडिटेड वीडियो आते हैं जिसमें फ़ोटोशॉप, फ़िल्टर ये सब यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो रही है। मतलब कि लाइट के प्रभाव से या मेकअप के प्रभाव से जो इफ़ेक्ट इन्फ्लुएंसर्स दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, वो वास्तविक जीवन में संभव नहीं होता है। लेकिन जो यूथ होता है, यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, वो कहीं न कहीं उनसे इतना प्रभावित होते हैं और उनको लगता है कि यही सच है और वो उस सच को पाने की एक रैट रेस में बहुत समय और पैसे बर्बाद करते हैं। तो इसका क्या समाधान है? किस तरीके से समझें इसको? पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे थोड़ा-सा रोल इन्फ्लुएंसर्स का भी है कि इन्फ्लुएंसर जब इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं या कोई भी वीडियो बना रहे हैं, तो जैसे कि एआई ने किया है कि एआई एडिटेड का कैप्शन आता है, उसी तरह से उनको भी ये मेंशन करना चाहिए कि उन्होंने कौन-सी लाइट यूज़ की है और कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किया है, तब वो वीडियो बनाया है। तो उसको वो एक डिस्क्लेमर टाइप का होना चाहिए जिससे जो देखने वाला है ग्राहक वो ये समझ सके कि इसमें ये चीज़ें भी यूज़ की गई हैं। दूसरा ये है कि जो देखने वाले हैं जो बायर है या प्रोडक्ट आप परचेज़ कर रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा खुद भी आर-एन-डी करिए, थोड़ा-सा अपना भी दिमाग लगाइए कि जब आप कैमरा के सामने किसी दिन तैयार होकर के जाते हैं, तो कैसे दिखते हैं, प्रॉपर लाइट में फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो कैसे दिखते हैं और जब बिना कैमरा के और बिना मेकअप के आप अपनी फ़ोटो खींचते हैं, तो कैसे दिखते हैं। तो उस चीज़ को समझने की आवश्यकता है और उस डिफ़रेंस को जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक नहीं होंगी और आप कितने भी महँगे प्रोडक्ट खरीद लें, कितने भी ट्रीटमेंट्स कर लें अपने ऊपर ट्राई, वो चीज़ जो आप एक स्वप्न सौंदर्य है वो आप नहीं पा सकते हैं। डॉक्टर साहब दूसरा इसमें सवाल ये आता है कि किस तरीके से हम जो सौंदर्य का क्षेत्र बढ़ रहा है और उसमें जो लोग सुंदरता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग हैं, तो इनकी चुनौतियाँ कैसे बढ़ रही हैं? किस तरीके का ट्रीटमेंट आप करें जिससे ग्राहक संतुष्ट हो सके और जिस तरीके का सोशल मीडिया पर वो सौंदर्य देखता है, वैसा सौंदर्य वो हासिल कर सके? तो पहला होमवर्क तो ये है कि आप पहले अपना लाइफ़स्टाइल ठीक रखिए, क्योंकि अगर आपका सोना, जागना, खाना-पीना वो गड़बड़ है, तो आप ऊपर से डेंटिंग-पेंटिंग करके अपने त्वचा को बहुत सीमित समय के लिए कैमरा पे तो अच्छा दिखा सकते हैं, बट लॉन्ग रन में वो नुकसानदायक ही होगा आपके लिए। तो बेसिक्स फ़ॉलो करना जो लगभग सभी लोग जानते हैं कि स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें आपको कैलोरी कट करनी चाहिए, आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो मिनरल्स, विटामिन्स हैं वो आपकी डाइट में रेगुलर होने चाहिए। आपका खाने का टाइम सही होना चाहिए और क्रैश डाइटिंग के बजाय आप एक डिसिप्लिन्ड ईटिंग रखें रेगुलर। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है जो मुझे अगली जनरेशन में जो देखने को चुनौती दिख रही है कि उनका सोने का टाइम ठीक नहीं होता है। वो हुँ। अक्सर ये मानते हैं कि हमारी पढ़ाई शाम को ही हो सकती है, रात में ही हो सकती है या वो ऑनलाइन बहुत लंबे समय तक स्क्रीन पे रहते हैं। तो उन चीज़ों के इम्पैक्ट आने ही आने हैं। तो ऐसे में अगर हम उनको कोई अंडर आई ट्रीटमेंट दे रहे हैं डार्क सर्कल के लिए या हम उनको त्वचा में पिंपल्स ठीक करने के लिए या दाग धब्बे ठीक करने के लिए कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो वो क्योंकि बेसिक सही नहीं होते हैं, तो वो ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट के फ़ायदे पूरी तरह से नहीं हो पाते हैं, और ऐसे में हम भी फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करते हैं, क्लाइंट तो फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करता ही है। वो डॉक्टर बदलते रहते हैं, डॉक्टर बदलने से क्या होगा, आपके ब्रांड्स बदल जाएँगे, लेकिन मूलभूत दवाइयाँ वही होती हैं और मूलभूत इलाज एक ही होता है। तो जब तक आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह नहीं निभाते हैं, तब तक बाहर से कोई भी ट्रीटमेंट बहुत फ़ायदेमंद नहीं होगा आपके लिए। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया स्क्रीन ब्यूटी, क्योंकि अक्सर वो क्रिएट की हुई ब्यूटी होती है, जैसे वीएफएक्स होता है। माने कि हम लोग ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसमें जो शक्तिमान है वो छत से कूद गया, और या एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे कूद गया है। तो रियल में हम ये मानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो उसको सत्य मानता है। उसी तरह से ब्यूटी में भी हो रहा है कि जो व्यावहारिकता है, जो एक आपको अपने अंदर वो एक मैच्योरिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि क्या सच्चाई में पॉसिबल है और क्या नहीं पॉसिबल है। जैसे कि आप स्किन का कलर नहीं चेंज कर सकते हैं, आपका एक स्किन टाइप होगा, आपकी टाइप 1-2 स्किन, जैसे जो वेस्टर्न स्किन है, ब्रिटिश स्किन है, वो टाइप 1-2 स्किन है, या कश्मीरी स्किन है। आप अफ्रीकन रेस के हैं, स्पीशीज़ आपकी है, तो एक आपका एक पर्टिकुलर कलर होगा स्किन का, वो चेंज नहीं हो सकता है। और जो समस्याएँ हैं, जो बीमारी है स्किन में, कि दाग धब्बे हो गए हैं आपको या मुहासे हो गए हैं, उनको ठीक किया जा सकता है। और उसमें भी ज़िम्मेदारी आपकी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपनी बेसिक्स को ठीक करिए, ये एक डिसिप्लिन माँगता है। तीसरी चीज़ जो हम लोग चुनौती फ़ेस करते हैं कि लोग या जो भी कस्टमर हमारे, स्पेशली जो यंग यूथ है, वो क्या करते हैं कि वो महीनों तक अपना सब लाइफ़स्टाइल बिगाड़ के रखेंगे, सब कुछ करेंगे, एंड देन दे कम टू अस कि अगले महीने में हमारी शादी है, तो हमारा 10 दिन के अंदर सब कुछ ठीक कर दीजिए। दे आर रेडी टू पे एंड दे वांट टू हैव मोर एक्सपेरिमेंट, कि हमारा ये भी कर दीजिए ट्रीटमेंट, वो भी कर दीजिए, पॉलिश कर दीजिए, लेज़र कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए और फटाफट हमारा ठीक कर दीजिए। तो ऐसे नहीं होता है। त्वचा अब हमारे शरीर का एक अंग है, जो हर 25 से 30 दिन में अपनी एक परत को शेड ऑफ करता है, फिर नई परत आती है। तो किसी भी ट्रीटमेंट को करने का एक डाउन टाइम होता है, एक रिकवरी का टाइम होता है। तो अमूमन हम लोग, कोई आपके घर में महत्वपूर्ण फंक्शन है, शादी-ब्याह है, तो 15-20 दिन पहले तो हम ट्रीटमेंट करना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि रिकवरी में भी एक टाइम लगता है। तो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना, त्वचा के विज्ञान को समझना, अपने शरीर को समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और तभी आप इन ट्रीटमेंट्स का पूरा फ़ायदा भी उठा पाएँगे। तो डॉक्टर साहब, अब ये सवाल उठता है कि कौन से ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो हमें कराने चाहिए, जिनके हमें नुकसान कम हो और फ़ायदा ज़्यादा हो। आमतौर पे हम जिस समाज में जीते हैं वहाँ इकनॉमी ज़रूर लोग हर चीज़ में देखते हैं। तो कोई ऐसे ट्रीटमेंट जो पॉकेट के हिसाब से और आपकी स्किन के हिसाब से भी अच्छे हों, इस बारे में थोड़ा-सा बताइए? अगर मैं बात करूँ कि 20 से 30 के एज ग्रुप में अगर आप हैं, या मान लीजिए 18-19 साल उम्र है आपकी, और बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए एक ट्रीटमेंट जो मेरा बहुत फेवरेट ट्रीटमेंट है, केमिकल पील, जिसमें ग्लाइकोलिक पील, येलो पील, ब्लैक पील, ये 2-3 पील होते हैं, क्योंकि अमूमन 18 से 20 के साल के बच्चों की जो चैलेंज होते हैं कि उनकी ऑयली स्किन होती है, पिंपल्स बहुत निकल रहे होते हैं, और टैनिंग बहुत होती है, क्योंकि वो आउटडोर उनकी एक्टिविटीज़ होती है, कॉलेज जाते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं। तो ऐसे में केमिकल पील एक पॉकेट फ्रेंडली ट्रीटमेंट है, जो आपको 1000 से 1500 रुपए में हो सकता है। ज़्यादातर महीने में 1 या 2 बार कराना सफिशिएंट होता है, आपकी पॉकेट में भी फिट हो रहा है, और आपकी ज़्यादातर जो समस्याएँ हैं, जैसे पिंपल्स, ऑयली स्किन, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर देता है, और आपको बहुत सारे दवाइयों और प्रोडक्ट के इस्तेमाल से भी बचाता है। क्योंकि अगर किसी को पिंपल है, तो वो ऑनलाइन देख के बहुत फेस वॉश, सनस्क्रीन, जेल, नियासिनामाइड और इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बच्चे करते रहते हैं, जो अक्सर ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा महँगे पड़ जाते हैं। ऐसे में अगर आप महीने में हज़ार-हज़ार रुपए के 2 सेशन भी आपने कराए, तो 2000 रुपए में आपके पिंपल्स भी ठीक हो जाते हैं, आपका टैनिंग भी ठीक हो जाती है, और आपका स्किन में ओपन पोर्स वगैरह भी ठीक हो जाते हैं। मुझे याद है, मेरा एक पेशेंट है जो पिछले 15 साल से, एक मेल पेशेंट है, नॉर्मली मेल पेशेंट बहुत ट्रीटमेंट कराने से बचते हैं, तो वो पिछले 15 साल से हर 2 महीने या 3 महीने में आकर के केमिकल पील कराता है। तो ये एक ट्रीटमेंट है जो मुझे लगता है यूथ के लिए बहुत अच्छा है। और अगर मैं एजिंग ट्रीटमेंट में बात करूँ कि आप 35 प्लस हैं, 40s में हैं अपने, और आपकी फाइन लाइन्स और ये सब शुरू हो गई हैं, तो ऐसे में अगर आपके चेहरे पे भाव-भंगिमाओं वाली जो डायनामिक लाइन्स हैं, जैसे आपको गुस्से वाली लाइनें होती हैं, माथे पे लाइनें होती हैं, आँख के आस-पास लाइन होती है,
तो मुझे लगता है एक बहुत ही सैटिस्फाइंग ट्रीटमेंट है बोटुलिन टॉक्सिन या बोटॉक्स जिसको कहते हैं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट 4 से 6 महीने में एक बार कराना है। मुश्किल से 5 मिनट का समय लगता है और खर्चा आप 10-12 हज़ार का है, जो मुझे लगता है कि साल में 1 या 2 बार क्योंकि आपको खर्च करना है, और जो उसके रिज़ल्ट हैं वो आप और किसी भी क्रीम से नहीं पा सकते हैं। चाहे आप ₹1000, 12,000 या बहुत महँगी ट्रीटमेंट भी क्रीम्स लगाते हैं लोग, तब भी वो चीज़ नहीं आती है, और ये कंपैरेटिवली बहुत सेफ़ ट्रीटमेंट है। तो ये एजिंग में, एंटी एजिंग में एक पॉपुलर ट्रीटमेंट है। आजकल हम लोग स्किन बूस्टर्स की बात कर रहे हैं, वो भी एक पॉपुलर ट्रीटमेंट है। तो अगर आपको नीडल वगैरह से डर नहीं लगता है, तो एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आप महीने में या 4-5 महीने में एक बार भी कराएँगे तो अच्छा है। उनके लिए जो लोग नीडल फ़ोबिया वाले हैं, जिनको सुई से बहुत घबराहट लगती है, उनके लिए आरएफ स्किन टाइटनिंग या हाइफू ट्रीटमेंट भी अच्छा है, जो साल में 1 या 2 बार ले करके आप अपने सैगिंग को और एजिंग इफ़ेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप सेम डे ट्रीटमेंट करवा के आप अपने पार्टी फंक्शन में जा सकते हैं, और क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से आपकी त्वचा की भीतरी परतों में जो कोलेजन इलास्टिन रेशे हैं, उनको रिजुविनेट करने में मदद करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, आपके नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाता है, और बहुत महँगा भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 ट्रीटमेंट हैं जो आप अपनी एज, जेंडर और रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से सोशल मीडिया जो ब्यूटी के मायने हैं उनको बदल रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर आप सुंदर दिखना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के जो फिलर्स हैं, जो एडिटिंग ऐप्स हैं, उनकी जगह आपको कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जो आपकी स्किन को ग्लो करते हैं। जैसा डॉक्टर प्रभा जी ने बताया कि किस तरीके के ट्रीटमेंट हैं जिनसे आप अपनी सुंदरता को और अपने यंग लुक है उसको निखार सकते हैं। अगर मैं नटशेल में बताऊँ तो रीडिस्कवर योर यूथ जो मैं बात करती हूँ, उसके लिए सबसे पहले है 8 घंटे की नींद टाइम पे, और रात में सोइए, सुबह सूर्योदय के साथ जागिए। दूसरा, अपने खाने में ड्राई फ्रूट्स, नट्स, प्रोटीन का समावेश करिए, सब्जियों, फलों का समावेश करिए। देन तीसरी चीज़ ये है कि आप अपनी रूटीन स्किन केयर करिए। रूटीन स्किन केयर में प्रॉपरली उसको क्लीन रखिए, अपनी त्वचा के अनुरूप फेस वॉश या घर का कोई आप उपटन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, और अगर कोई समस्या है त्वचा में, जैसे पिंपल्स हो रहे हैं आपको या ऑयली स्किन है, तो अकॉर्डिंगली आप फेस वॉश या जेल ले लीजिए। एजिंग शुरू हो गई है, 35-40s की एज में आप हैं, तो स्किन बूस्टर या बोटॉक्स जैसे ट्रीटमेंट का आप सपोर्ट ले सकते हैं। और अपने फिज़िकल एक्टिविटी को बहुत मुझे लगता है इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जब मैं फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज़ रेगुलर करती रहती हूँ, तो मेरी त्वचा में एक अलग तरह का ग्लो रहता है, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स बन रहे होते हैं, और जो आपको यूथफुल रखने में काफ़ी मदद करते हैं। न केवल फिज़िकल फ़िटनेस, बल्कि आपकी जो स्किन का ग्लो है, वो भी बना रहता है। और सोने की जो मैंने बात की कि 8 घंटे सोना है, उस समय भी आपकी बॉडी एक मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करती है, जो ना केवल आपके बालों को लंबे समय तक काला रखता है, बल्कि आपकी त्वचा में जो फाइब्रोब्लास्ट हैं, मतलब कोलेजन इलास्टिन बनाने वाली जो कोशिकाएँ हैं, उनको भी वो सपोर्ट करता है। तो जो लोग समय पर सोते हैं, समय पर जागते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं और प्रॉपर न्यूट्रिशन, पोषक खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, वो लंबे समय तक युवा दिखते हैं और अंदर से भी फिट रहते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से आप वास्तविक ट्रीटमेंट लेके सुंदर दिख सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।